लंका दहन। तुलसीदास जी का इसमें जो भरत महिमा है, भरत महिमा पूरा हो गया है। अब लंका दहन, लंका दहन इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी द्वारा किए गए लंका दहन के भयानक दृश्य का सजीव वर्णन किया है। ये क्या है? ये जो पद हैं लंका दहन के, ये कहाँ से? ये शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली से ये क्या है? जो लंका दहन शीर्षक काव्यांश से उद्गृत है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी द्वारा किए गए लंका दहन के भयानक दृश्य का सजीव वर्णन किया है। देखिए इसमें पहला पद है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लीलिबे को काल रचना पसारी है। कैंधो व्योम बीतिका भरे हैं भूर धूम केतु वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप कैंधो चली मेरुते कृसानु सरी भारी है। देखें जातु धानी अकुलानी कहें कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। हनुमान जी की विशाल पूंछ से बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, बालधि पूंछ से विशाल विशाल विकराल कैसे? भयंकर ज्वाल जाल मानो, ज्वाल जाल कौन? अग्नि की लपटों का। हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती हुई, बालधि विशाल विशाल पूंछ से निकलती हुई विकराल भयंकर ज्वाल जाल मानो अग्नि की लपटों का समूह ऐसा प्रतीत होता था। मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। मानो लंका को लीलिबे निगलने के लिए काल रसना पसारी है। काल ने रसना अपनी जिह्वा और पसारी है, फैला दी हो। हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती हुई भयंकर अग्नि की लपटों का समूह ऐसा प्रतीत होता था, मानो लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जिह्वा फैला दी हो। कैंधो व्योम बीतिका भरे हैं भूर धूम केतु, अथवा क्या है? कैंधो व्योम बीतिका भी आकाश गंगा में भरे हुए भूर धूमकेतु पुच्छल तारे। वीर तरवार सी उघारी है। वीर ने तरवार यानी तलवार सी उघारी है, क्या है? अथवा आकाश गंगा में अनेक पुच्छल तारे भरे हुए हों। यानी हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती हुई भयंकर अग्नि की लपटों का समूह देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जिह्वा फैला दी हो। अथवा आकाश गंगा में अनेक पुच्छल तारे भरे हुए हों। वीर तरवार सी उघारी है, अथवा वीर रस ने स्वयं वीर रस का रूप धारण करके अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरेश चाप, सुरेश किसका? यानी यह इंद्र का, यहाँ सुरेश किसका है? सुरेश चाप इंद्र धनुष से है। यह इंद्र का धनुष है या बिजलियों का। कैंधो दामिनी कलाप, या फिर क्या है? ये किसका? बिजलियों का समूह है। कैंधो चली मेरुते कृशानुसारी भारी है। कैंधो चली किससे? कृशानुसारी आग की नदी क्या हुई है? या सुमेरु पर्वत से अग्नि की भयंकर नदी प्रवाहित हो चली है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह इंद्र का धनुष है या बिजलियों का समूह है, या सुमेरु पर्वत से अग्नि की भयंकर नदी प्रवाहित हो चली है। देखे जातु धानी अकुलानी कहें। क्या देख करके? हनुमान जी के उस विकराल रूप को देख करके क्या देख करके जातुधान राक्षस, जातुधानी राक्षसी
क्या कर रही हैं? अकुलानी कहें देख करके व्याकुल होकर के अकुलानी व्याकुल होकर कहने लगी हैं। हनुमान जी के उस विकराल रूप को देखकर निशाचर और निशाचरियाँ यानी राक्षस और राक्षसनियाँ व्याकुल होकर कहने लगी हैं कि कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। पहले तो इसने क्या किया था? इस वानर ने कानन उजार्यो अशोक वाटिका को उजाड़ा था, अब नगर प्रजारी है और अब नगर को जला रहा है। क्या किया है? कानन उजार्यो, कानन किसको? अशोक वाटिका को। पहले तो इस वानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ा था और अब नगर को जला रहा है। अब भगवान ही हमारा रक्षक है। दूसरा पद है हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। यहाँ पर हनुमान जी ने क्या किया है? हाट बाट कोट ओट, हाट बाट, हाट बाजार, बाट मार्ग, कोट ओट, कोट ओट किले की आड़, लिखा अट्टनी अटारी, अगार पौरी, अगार घर और पौरी क्या किए हैं? दरवाजे, खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। खोरी खोरी गली गली में, दौरी दौरी दौड़ दौड़ करके क्या किया है? भयंकर दीनी अति आगी है, भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर दी है। हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले की आड़, अटारी, घर, दरवाजे तथा गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। आरत पुकारत संहारत ना को काहू, क्या कर रहे हैं? आरत पुकारत संहारत ना को काहू, सभी लोग व्याकुल होकर चिल्लाने पुकारने लगे हैं। आरत पुकारत क्या करने लगे? चिल्लाने पुकारने लगे हैं। संहारत ना को काहू, को काहू कोई किसी को भी संभालता नहीं था। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, सभी लोग व्याकुल होकर के क्या इधर उधर भाग रहे थे। लिखा है जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे, जो जहाँ था वो वहीं से क्या व्याकुल होकर के इधर उधर भाग रहे थे। बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, और वो क्या बालधी हनुमान जी पूंछ को क्या कर रहे थे? घुमा कर बार बार छाड़ते थे। लिखा है बालधी फिरावे, बालधी कौन? पूंछ, फिरावे बार बार झहरावे झरे, फिरावे क्या करते हुए? घुमा करके हनुमान जी अपनी पूंछ को घुमा कर बार बार झाड़ते थे, यानी ऐसे घुमा घुमा करके बार बार झाड़ते थे। बूंदियाँ सी लंक पघिलाई पागी हैं, जिससे चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ रही थी। बूंदियाँ सी चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ रही थी। लंक पघिलाई पागी है, मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में बूंदियों को पागेंगे। पागी है, लिखा है पाग, पाग का मतलब चाशनी, और पागी है क्या करेंगे? बूंदियों को पागेंगे, मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में बूंदियों को पागेंगे। तुलसी बिलो की अकुलानी जातुधानी कहें, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिलो की देख करके अकुलानी व्याकुल होकर जातुधानी कौन? राक्षसनियाँ क्या कह रही हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर राक्षसनियाँ व्याकुल होकर कहने लगी कि चित्रहूँ के कपिसो निशाचर ना लागी हैं, कि भविष्य में कोई राक्षस चित्र में बने हुए बानर से भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। चित्रहूँ के कपि से यानी चित्र के भी बंदर, कपि बंदर, सो निशाचर ना लागिए, निशाचर राक्षस ना लागिए। या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर राक्षसिनियाँ व्याकुल होकर कहने लगी कि भविष्य में कोई राक्षस चित्र में बने हुए बानर से भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिश,
धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिश। ज्वाल जाल माल आग की लपटों का समूह। दसों दिशाओं में विशाल अग्नि समूह की भयंकर लपटें फैल गई हैं। लपट लपटें क्या हुई? कराल ज्वाल जाल माल दहु दिश यानी दसों दिशाओं में विशाल अग्नि समूह की भयंकर लपटें फैल गईं। धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे। धुएं से सभी लोग धुएं से परेशान हो गए। अकुलाने व्याकुल हो गए। और उस धुएं में कौन का पहचाने कौन काही रे। कौन किसे पहचाने। जब धुआं अत्यंत प्रबल होता है तो आंखें बंद हो जाती हैं और आंखें बंद होने पर कोई किसी को पहचानता नहीं। क्या होगा? दसों दिशाओं में विशाल अग्नि समूह की भयंकर लपटें फैल गईं। सभी लोग धुएं से परेशान हो गए। उस धुएं में कौन किसे पहचाने। जब धुआं अत्यंत प्रबल होता है तो आंखें क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं और आंख बंद होने पर कोई किसी को पहचानता नहीं। पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे। लोग पानी के लिए, लिखा है पानी को लालात, लोग पानी के लिए लालायित होकर बिललात जरे गात जात क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। जरे गात जात शरीर जला जा रहा है। सभी लोग पानी के लिए यानी लोग पानी के लिए लालायित होकर व्याकुल हो रहे हैं। उनका शरीर जला जा रहा है। परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे। सब नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं कि हे भाई, भ्रात हे भाई। लिखा तू निवाही रे। निवाही का मतलब बचाओ। अब क्या करो तुम? हे भाई हमें बचाओ। यहाँ पर पाई माल यानी नष्ट होना, तो क्या है? सब नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं क्या कि हे भाई हमें बचाओ। प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही। पराही बाप क्या है? पति स्त्री से कहता है कि हे प्रिय तुम भागो। स्त्री अपने स्वामी से कहती है कि नाथ नाथ तू पराही। आप बाप की आप क्या कीजिए? हे स्वामी, हे नाथ आप भागिए। कौन? यानी क्या है? जो पति स्त्री से कहता है कि हे प्रिय तुम भागो। स्त्री अपने स्वामी से कहती है कि हे नाथ आप भागिए। पुत्र पिता से कहता है, लिखा है बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। क्या है? पिता पुत्र से कहता है कि पिताजी आप भागिए और पिता पुत्र से कहता है कि पुत्र तुम भागो। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल विहाल कहें। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर क्या है? भीषण हाहाकार देखकर सब लोग व्याकुल और परेशान होकर कहते हैं। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल विहाल कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर सब लोग व्याकुल और परेशान होकर कहते हैं कि ले ही 10 शीश अब 20 चक चाही रे। 10 शीश किसे कहा जाता है? किसके 10 शीश थे? रावण के। कहते हैं कि हे रावण अब अपनी करतूत का फल 20 आँखों से अर्थात भली भांति देख ले। बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पवरी पगार प्रति वानर विलोकी हैं। बीथिका बाजार प्रति कहाँ पर? गलियों बाजारों। अटनी अगार प्रति कहाँ पर? अटारियों अगार घरों क्या है? दरवाजों। पवरी पगार प्रति वानर विलोकी हैं। पगार पवरी दरवाजे, पगार दीवार, गलियों बाजारों अटारियों घरों दरवाजों तथा दीवारों पर क्या है? वानर विलोकी हैं। वानर विलोकी हैं। सर्वत्र यानी सभी जगह वानर ही वानर
दिखाई दे रहे हैं, यानी वानर ही वानर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अध ऊर्ध वानर विदिश दिश वानर हैं, मानहु रहो है भरी वानर तिलों की हैं। ऊपर नीचे ऊपर और दिशा विदिशा में सभी जगह वानर ही वानर दिखाई पड़ते हैं, मानो तीनों लोग वानरों से भर गए हों। लिखा है मनहु रहो है भरी वानर तिलों की हैं, मानो क्या है तीनों लोग वानरों से भर गए हों। मूंदे आँखि हिय में उघारे आँखि आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को कियो। भयवश जब आंखें बंद करते, मूंदे आँखी जब आंखें बंद करते हैं तो हिय में, तब हृदय में वानर दिखाई देते हैं। और जब उघारे आँखि आगे ठाड़ो, और जब क्या करते हैं, यानी जब भयवश जब आंखें बंद करते हैं तब हृदय में वानर दिखाई देते हैं। और जब हृदय में वानर को देखकर आंखें खोलते हैं तो सामने भी वानर ही खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, क्या है भयभीत होकर जहाँ कहीं दौड़ जाते हैं, वहाँ वानर के अतिरिक्त क्या है और कुछ भी होगा, यह कौन कह सकता है। लेऊ अब लेऊ तब को ना सिखायो, मानो सोई सतराई जाई जाही रोकी हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि तब तो हमारा कहना किसी ने नहीं माना, जिसको रोकते थे वही चिढ़ जाता था। अर्थात जब हम ये कहते थे कि ये कोई साधारण वानर नहीं अपितु रामदूत है, तो कोई सुनता ही नहीं था। अब यह विपत्ति क्या है, अब यह विपत्ति उसी मूर्खता का दुष्परिणाम है। सतराई जाई का मतलब चिढ़ जाता था। जब जिससे अगर रोका जाता था तो वह चिढ़ जाता था। अर्थात जब हम किसी से यह कहते थे कि ये कोई साधारण वानर नहीं अपितु रामदूत है, तो कोई सुनता ही नहीं था। अब यह विपत्ति उसी मूर्खता का परिणाम है।